नमस्कार, आप देख रहे थे भारत नेत्र। जनजातीय सुरक्षा मंच आदिवासी सरना समिति के लोग आज राज्यपाल के ज्ञापन सौंपने पहुंचे थे और क्या कुछ पूरा मुद्दा को लेकर पहुंचे थे, हम इन्हें जाने के क्या कुछ चाहे हुई तो सर। ये आज हम लोग महामहिम को एक ज्ञापन सौंपे हैं और जो 1 डेढ़ साल से ग्राम चांदगांव, पंचायत हरदा, नामकुम प्रखंड, जिला रांची में झारखंड महाभिषेक चर्च द्वारा अर्थात मिशनरी के द्वारा बीमारी ठीक करने के नाम पर चंगाई सभा चल रहा है और उस चंगाई सभा में गुप्त तरीके से लोगों का धर्मांतरण हो रहा है और बड़े पैमाने पर हो रहा है। और उसके अलावा झारखंड में रांची में कई स्थानों पर चंगाई सभा हो रहा है, जैसे प्रभातरा मैदान, अनगढ़ा, गुमला और भूसुर मैदान, कई स्थानों पर ये हो रहा है। अब उस चंगाई के नाम से लोगों का छल कपट से धर्मांतरण कराना और बिना परमिशन लिए हुए न शासन प्रशासन न ग्राम सभा का और बेअर्थी से हो रहा है, हजारों का संख्या जुट रहा है, वो सारे विषय को लेकर के आज हम लोग महामहिम राज्यपाल से मिले और अपनी बात को रखे कि इस तरह के जो अवैध ढंग से गलत तरीके से धर्मांतरण हो रहा है इसको रोका जाए, क्योंकि हम जनजातीय समाज आपका ये देख रेख में है, हम लोग 25 अनुसूचित क्षेत्र में आते भी हैं और उसके लिए हम लोग महामहिम से आज हम लोग मिले और बात अपना रखे हैं। क्या कुछ कहें? वो बोले कि जितना हमारी तरफ से हो सके हम बात करेंगे, लेकिन आप लोग अपना राज्य सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री से भी मिलिए और शासन प्रशासन से मिलिए और अपने समाज को जागरूक कीजिए। तो हम लोगों ने कहा कि शासन प्रशासन को भी हम लोग लिखा पढ़ी किया, पत्राचार किया, लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं हुआ। इसलिए माननीय आप महोदय जी से आपसे मिलने के लिए आए हैं, ऐसा हम लोगों ने कहा। कब से चल रहा है मतलब ये लगभग 1 साल से ऊपर, लगभग लगता है कि 1.5 साल हो गया है। 1.5 साल हो गया है, बिना परमिशन लिए हुए, बिना शासन प्रशासन के मंजूरी लिए हुए इस तरह के हो रहा है, तो बड़ा गंभीर विषय है। और उसमें आदिवासी, गैर आदिवासी सभी लोग वहाँ जा कर कन्वर्ट हो रहे हैं और गुप्त तरीके से हो रहे हैं, वो किसी को पता नहीं चल रहा है। तो आज हम लोग को भी पता होता है ना कि कौन हो रहा है नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग उसी विषय को लेकर हम लोग आए हैं। परिचय बता दिए अपना। मेघाव राव, अध्यक्ष झारखंड आदिवासी सरना विकास समिति ध्रुवा। महामहिम पास पहुंचे थे, उन्होंने आश्वासन दिया, क्या कुछ लगता है कब तक सही हो जाएगा? बिल्कुल, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे और आपकी चैनल को धन्यवाद कहेंगे कि आपके चैनल के माध्यम से जो आज हम लोग राजभवन में महामहिम से मुलाकात करने आए और एक ज्ञापन भी दिए कि हमारे झारखंड में लगातार एक ही नहीं, लगभग 5 वर्ष से पूर्व से, इससे पहले कहीं ईसाई का कहीं नाम निशान नहीं था और जो थे पूर्व में जो हो चुके थे वो ही थे, लेकिन 5 साल, विगत 5 वर्षों से बृहत स्तर में घर घर में प्रार्थना सभा चल रही है। और उसके अलावे जगह जगह ऐसे नामकुम क्षेत्र के, जबकि वो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में आता है नामकुम प्रखंड, जो कि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र का जो नियम कानून है उसको भूल गए हैं और भूलने के साथ साथ ये जगह जगह पर चंगाई प्रार्थना सभा चला रहे हैं ईसाई मिशनरियों के द्वारा, और जिसमें संविधान में लिखा हुआ है कि जो संवैधानिक रूप से जो अधिकार आपको मिला है वो आप उस पे जाइए, लेकिन संविधान की कथन को ये भूल गए हैं और बिना ग्राम सभा, जबकि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में वो बिल्कुल शेड्यूल एरिया है, तो उसमें आपको बिना ग्राम सभा, बिना प्रधान के अनुमति के आप कुछ भी नहीं कर सकते, कीटा भी नहीं दिया जा सकता। ऐसे क्षेत्र में ये लोग बड़े बड़े प्रार्थना सभा चला रहे हैं। वैसे ही चांदगांव जो आपका है, 1.5 साल से ये प्रार्थना सभा चला रहे हैं, जिसमें कहते हैं कि शुगर से मुक्ति, नशा से मुक्ति, इतना इतना है कि ये लोग शुगर और नशा से मुक्ति करा सकते हैं। अगर शुगर और नशा से मुक्ति सरकार ने नहीं कर पाया, शुगर और नशा से मुक्ति, तो यहाँ के झारखंड के जो ईसाई मिशनरी है इनका कहना है कि शुगर से मुक्ति करा देंगे तो हॉस्पिटल को
बंद हो जाना चाहिए और चंगाई प्रार्थना में ही ये शुगर से मुक्ति होना चाहिए। जितना आज सरकार बात करते हैं शिक्षा को बढ़ावा देंगे और शिक्षा पे विश्वास करना, तो ये अंधविश्वास फैलाने वाली ही बात है जो कि ईसाई मिशनरी कहते हैं कि इससे मुक्ति है। अभी फिलहाल कल परसों 3 से 5 तक आपका भुसूर का दुम्ही टंगरा एक जगह का नाम है जो लालखटका पंचायत के अंदर आता है, उसका पंपलेट आया है जिसमें ये डोर टू डोर जाके प्रचार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपका नशा से मुक्ति या बीमारी से मुक्ति। ये क्या बीमारी से मुक्ति मतलब आप डॉक्टर को मारना चाहते हैं? डॉक्टर की जो थीसिस है उसको आप चैलेंज करना चाह रहे हैं कि डॉक्टर झूठे हैं, हमारे प्रार्थना सभा सही है, ये कहना चाह रहे हैं। इसके माध्यम से डोर टू डोर ये जाके प्रचार कर रहे हैं और कहते हैं कि आप आइए हमारे प्रार्थना सभा में आइए और इसे मुक्ति पाइए, ये कहना है। तो अगर इनकी चंगाई प्रार्थना में इतना विश्वास है तो आज घर घर लंगड़े लूल्हे अंधे बहिरे और ऐसे महामारी के लोग जो पड़े हुए हैं उन नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से इनका ही चर्च में जाके चंगाई सबों को मिलना चाहिए। लेकिन आज हम कहना चाहेंगे जो भी आज हम अगर किसी के पास मौलवी के पास जाते हैं तो क्या हम मौलवी तो नहीं बनते हैं, डॉक्टर के पास इलाज के लिए जाते हैं डॉक्टर तो नहीं बनते हैं। लेकिन ये चंगाई प्रार्थना में जो भी व्यक्ति जाता है अपना दुख लेके तो इनको ईसाई ही बना दिया जाता है, ऐसा होता है। तो इसीलिए हम इस चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे ये ढोंगी अंधविश्वास में विश्वास मत कीजिए और जनता को निवेदन करना चाहेंगे ऐसे चंगाई प्रार्थना का विश्वास ना करें और इसमें आप ना जाइए। भले भाले जनता जो गरीब गुरुआ होते हैं जिसके परिवार में दुखियाली है इन्हीं को ये ढाल बना के लेके चलते हैं। परिचय बता दो। जनजातीय सुरक्षा मंच महिला प्रमुख अंजलि लकड़ा। सर महामहिम ने आप लोगों ने ज्ञापन सौंपा और अब उन्होंने भी आश्वासन दिया है, अब आगे की रणनीति क्या होगी सर? आप देखिए, राज का राजपाल जनजातियों का कस्टोडियन है, वो हमारे अभिभावक है और इस क्षेत्र को उसका अधिकार क्षेत्र माना जाता है। हम सब लोग जनजाति सुरक्षा मंच और अन्य संगठन के जितने लोग भी थे, झारखंड प्रदेश में जनजातियों का अस्तित्व और अस्मिता और उनकी पहचान जो समाप्त होने की कगार में है और उसको षड्यंत्र के तहत में एक योजनाबद्ध तरीका से झारखंड प्रदेश में अवैध धर्मांतरण, अवैध मतांतरण, इस तरह का एक खेल खेला जा रहा है और उस खेला के माध्यम से प्रार्थना चंगाई सभा का आयोजन ईसाई मिशनरियों का हो रहा है। हम लोग अपना दुख प्रकट करने अपने अभिभावक के पास में आए थे, बोले कि सर जनजाति समाज को बचा लीजिए, उसकी पहचान है उसको बचा लीजिए, उसका आइडेंटिटी है उसको सुरक्षित कर लीजिए, उसका अस्मिता है और उसका अस्तित्व है उस समाप्त की कगार में है। आप इसको रोक लगाइए, नहीं तो जनजाति समाज आने वाला 15 साल में 20 सालों में झारखंड में मात्र उसको उदाहरण के लिए मिलेगा। तो हम सब लोग यहाँ पूरे प्रदेश में जो अवैध धर्मांतरण का खेल खेला जा रहा है, आदिवासी अस्तित्व और अस्मिता को खत्म करने का जो साजिश चल रही है, इस विषय को लेकर के हम सब लोग महामहिम राज्यपाल महोदय से मिलने आए थे। और आपको बता दें, ये सारी चीजों से तंग आकर के आदिवासी समाज, जनजाति समाज, गैर आदिवासी समाज, मूलवासी समाज और आपका ईसाई समूह के लोग भी ये झारखंड में जिस तरह बिलीवर चर्च के माध्यम से जो चंगाई सभा का एक प्रोपगंडा फैला दिया है और लोगों को बोलता है कि अंधा देखेगा, लंगड़ा दौड़ेगा और मुर्दा जी उठेगा और असाध्य बीमारी जो उससे दूर हो जाएंगे, ये भाव को लेकर के जनजाति समाज का पीछे जा रहा है और ये मोटा मोटी सोची समझी साजिश के तहत में अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहा है। तो हम लोग ने यही सब मान बिंदु को लेकर के हम लोग ने तय किया है आदिवासी विभिन्न संगठन के माध्यम से कि 23 तारीख को ऐसे शक्तियों को, ऐसे विदेशी षड्यंत्रों को, इस तरह का आदिवासी समाज को उसका अस्तित्व खत्म करने में जो लगा हुआ है उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। और 23 नवंबर 2025 को हम लोग विराट जनजाति सरना बचाओ सम्मेलन करने जा रहे हैं, रैली करने जा रहे हैं। और उस दिन अगर इस तरह का चंगाई सभा महाभिषेक जो चांद गांव में चल रहा है अगर बंद नहीं किया तो उसका खुट्टा भी उखाड़ेंगे
और उसका ईटा भी ढकेल के गिरेंगे और ईंट से ईंट बजा देंगे। परिचय बता दें। संदीप उरांव सुरक्षा में। हमारे साथ एक वही संगठन के आधे सदस्य हैं, हम उन्हें जानने की कोशिश करेंगे। सर, 23 नवंबर को एक बड़ा आदिवासी मंच का बहुत बड़ा महारैली निकलने वाला है, क्या कुछ इसमें रहेंगे सर? जो हम लोग का आदिवासी जो बचाव अभियान जो 23 नवंबर को हम लोग का जो चल रहा है, उसमें हम लोग का गांव-गांव में पूरा हम लोग जो टोली बना के गांव-गांव में जाके सबको समझाने और हम लोग को एकजुट होने के 23 तारीख को वहाँ हजारों की संख्या में जुट के जो जो वहाँ जो जो चर्च के नाम से वहाँ जो चंगाई करा रहे हैं, उसको उखाड़ के फेंकने का हम लोग पूरा टोली में हम लोग प्रचार कर रहे हैं। कितने लगभग संख्या में लोग आएंगे? वहाँ कम से कम हम लोग का 2000-3000 आदमी, 2-3 हज़ार आदमी नहीं, वहाँ लाखों की संख्या में हम लोग लाखों की संख्या में जुटेंगे और उनको उससे पहले अगर नहीं हटाते हैं तो हम लोग को उसको उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। परिचय बता दें। और ये कहना चाहते हैं कि कोई भी धर्म में प्रचार करने का कोई मूल्य नहीं रहता है। जैसे हिंदू में उसका कोई धर्म परिवर्तन कराने का कोई रूल नहीं है, मुसलमान में कोई धर्म चेंज कराने का कोई रूल नहीं है, लेकिन मिशनरी ऐसा धर्म है जो घर घर जाके प्रलोभन देके, लालच देके, उसको चंगाई के नाम से आदिवासी भोले भाले रहते हैं, उसके अलावा अन्य जात भी उसके चंगुल में आके फंस जा रहे हैं और अपना धर्म चेंज कर रहे हैं। ये बहुत दुखद घटना है ना। इसीलिए हम लोग उससे आग्रह कर रहे हैं और ये जो हो रहा है सरकार से भी हम लोग आग्रह करते हैं कि इस तरह का जो अंधविश्वास के नाम से जो भोले वाले को धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, उसको रोकने का सरकार को भी काम करना चाहिए। क्योंकि इसमें देखिए जैसे चुनाव होता है, चुनाव के टाइम में घर घर नेता लोग जाता है, उस तरह से चंगाई सभा से एजेंट 2-4-5 टोली का बनाया हुआ है। वो लोग गांव-गांव जाके घर घर जाके जिस घर को देखता है गरीब परिवार है, उस घर में घुस के उन लोग को बोलता है कि ऑनलाइन पढ़ाई करिए, बाइबल को बोलता है, फिर बोलता है कि वहाँ चंगाई हो रहा है, वहाँ आइए तो आपका दुख खत्म हो जाएगा। पैसा वैसा का लालच, पैसा वैसा का भी लालच देता है। धर्म खरीद। हाँ, अब धर्म उसको मैंने क्या बोलते हैं, जैसे वहाँ चंगाई करने जाते हैं तो वहाँ तो पैसा भी लेता है। जैसे वहाँ घुसने के लिए 30 रुपया, पहले 150 रुपया लेते थे। हाँ, अभी उसको 30 रुपया, जैसे हम लोग विरोध करना चालू किए हैं तो कम कर दिया है। 30 रुपया, और उसका प्रार्थना करवाइएगा तो 1500 रुपया लेता है। हाँ, तो मैंने अगर वैसा ही अगर सेवा करना था, अगर दुख अगर बीमारी ठीक होता है तो निस्वार्थ करना चाहिए, पैसा नहीं लेना चाहिए। वो तो कमाने के लिए धंधा चला रहा है अपना, तो जो कमाने के लिए धंधा चला रहा है तो सरकार को भी इसमें संज्ञान लेना चाहिए और ऐसा जो अंधविश्वास को उसमें रोक लगाना चाहिए। जैसे झाड़ फूक होता है तो सरकार अंधविश्वास मानती है, लेकिन उससे भी बड़ा अंधविश्वास चंगाई सभा जो कर रहा है वो सबसे बड़ा बहुत बड़ा अंधविश्वास है, लेकिन सरकार उसमें कोई एक्शन नहीं ले रहा है। अभी आप महामहिम के पास आए थे, ज्ञापन सौंपा है। हम लोग आए थे राज्यपाल के यहाँ, हम लोग अपना ज्ञापन सौंपे तो वो राज्यपाल का यही कहना है कि देखिए अब इसमें धर्म के प्रति जो वहाँ लोग गलत प्रचार कर रहा है, हम लोग उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप लोग उसमें अपना समाज के लिए जागरूक करिए, उससे आप लोग लड़ाई लड़ सकते हैं, इसमें स्वतंत्रता है, इसमें लड़ने का आप लोग का अधिकार है, हक है। लेकिन हम लोग तो अपना पद में है तो हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते हैं। यही बोले आप लोग लगल रहिए और धर्म के प्रति आप लोग जागरूक करिए, यही बोले हैं राज्यपाल जी। परिचय बता दें। मेरा गणेश टीका। तो जैसा कि आपने सुना, क्या कुछ कहना था इनका कि धर्म के नाम पर धर्म खरीदा जा रहा है, मतलब घर घर जाके धर्म को खरीदा जा रहा है, एक अलग प्रार्थना के नाम पर धर्म को खरीदा जा रहा है। आपको बता दें कि लोग एक संगठन बन चुका है, यह अब एक बड़ा संगठन और लगातार घरों में जा जाकर धर्म को खरीदने का काम किया जा रहा है। अब देखना होगा कि ये लोग महामहिम पास आए थे, ज्ञापन सौंपे हैं, आश्वासन भी दिया गया। अब देखना होगा कब तक इनके जो मुद्दे हैं उन पर संज्ञान में लिया जाएगा। मैं अपने सहयोगी प्रवीण जी के साथ, मैं सदाब द भारत मित्र, रांची।